मुंबई के गोरेगांव में 5 मंजिला इमारत में लगी आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है। 30 से ज्यादा लोग झुलसे। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। आधी रात करीब 3 बजे लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। रिपब्लिक भारत के बांग्ला के रिपोर्टर पर टीएमसी समर्थकों ने किया हमला। टीएमसी पार्षद सुकुमार मंडल ने की दबंगई। टीएमसी पार्षद सुकुमार मंडल की दबंगई आई सामने। सुकुमार मंडल ने रिपब्लिक बांग्ला के कैमरे को तोड़ने की भी कोशिश की। पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री के घर पर छापेमारी की कवरेज के दौरान हमला किया गया। आर बांग्ला के कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की निंदा की है। ममता सरकार के मंत्री की करतूत को बताया शर्मनाक। महादेव गेमिंग ऐप मामले में 5 और एक्टर्स को समन। कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर हुमा कुरैशी और हिना खान को भी ईडी ने समन भेजा। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी ईडी का समन। महादेव बेटिंग ऐप मामले में समन जारी किया गया। ईडी के रडार पर है करीब 15 एक्टर। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी के सामने आज अभिनेता रणबीर कपूर की पेशी। रणबीर कपूर ने ईडी से मांगी मोहलत। चिट्ठी लिखकर पेश होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। गावती नेता शबीर अहमद की पार्टी पर प्रतिबंध। यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय ने जेकेडीएफपी पर बैन लगाया। देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है। अभिषेक शर्मा से दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस ने पूछताछ की। 7 घंटे के सवाल जवाब के बाद स्पेशल सेल के दफ्तर से निकला अभिषेक। न्यूज क्लिक मामले में चीनी फंडिंग को लेकर हुई पूछताछ। आप सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड। दिल्ली की राउत रेवन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। शराब घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने संजय सिंह से 10 दिन की मांगी थी। संजय सिंह की रिमांड मांगी थी। कहा घर से मिले सबूतों को लेकर करनी है पूछताछ। 3 लोगों ने संजय सिंह का आमना सामना कराएगी ईडी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच 3 करोड़ का लेन देन हुआ है। 2 करोड़ कैश और इंडो स्प्रिट के जरिए 1 करोड़ दिया गया। संजय के घर से डिजिटल सबूत मिले। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में रिमांड पेपर मांगा। ईडी ने रिमांड कॉपी दी। रिमांड कॉपी में लेन देन का जिक्र था। ईडी की रिमांड में कॉपी में आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में संजय सिंह का नाम। साल 2017 में दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे संजय सिंह। दोनों के सीआर में इस बात की पुष्टि। दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के वकील ने उठाए सवाल। कहा दिनेश अरोड़ा की गवाही संदिग्ध है। एजेंडे पर काम कर रही है ईडी। संजय सिंह को समन भी जारी नहीं किया गया। यूपी के मऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। बीजेपी सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पानी की तेज बौछार से प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा। शराब घोटाले में आपको दोहरी मार। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल सारे केस झूठे हैं। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा अगर आप गलत नहीं तो कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। दिल्ली आपका रणनीति पर बोले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। कहा कोविड के दौरान नई शराब नीति लेकर आई दिल्ली सरकार। ऐसी भी क्या जल्दी थे, बहुत ही मास्टरमाइंड लोगों ने बनाई थी नीति। ऐसी क्या जल्दी थी कि ये शराब की पॉलिसी लेकर आए कोविड के समय में। ये हमें आज उसकी सच्चाई का पता लगता है कि ये बहुत ही मास्टरमाइंड लोगों ने पॉलिसी बनाई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क नाराज हैं। बीजेपी पर हमला बोला। कहा इन्हें 2024 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। बीजेपी के पास इंसानियत और दया नहीं। संजय सिंह गलत नहीं। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। संजय सिंह ही नहीं कई लोग हैं लाइन में। बीजेपी ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया। कहा ये दुष्ट धर्म और राम विरोधी हैं। उनका टारगेट देश को बर्बाद करना है। राहुल गांधी ने अपने पालतू डॉगी का नाम रखा नूरी तो भड़के एआईएमआईएम नेता। कहा ये मुस्लिम बेटियों का अपमान। राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी को कुतिया भेंट किया है। उसका नाम उन्होंने
नूरी रखने का काम किया, जो कि तमाम उम्मत मुसलमा की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। क्षेत्रीय पार्टियों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा प्रहार, कहा किसी के कंधे पर बैठकर चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी, लालू परिवार को बताया महाभ्रष्ट। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा जब तक वो हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे तब तक उनका पेट नहीं चलेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका पेट चलेगा नहीं ना। दाल रोटी का नाम है, दाल रोटी उनका बंद हो जाएगा, मोदी जी छीन लेंगे दाल रोटी, इसीलिए नड्डा जी बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय का कनाडा को दो टूक जवाब, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले हमारा ध्यान कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने पर। कनाडाई सरकार पर भारतीय विदेश मंत्रालय का दोहरा प्रहार, कनाडा के 41 राजनयिकों को निकालने पर भारत अड़ा। आज तेलंगाना के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष चुनावी रणनीतियों पर चर्चा के लिए करेंगे तेलंगाना का दौरा। आज पीलीभीत का दौरा करेंगे सीएम योगी करेंगे चूका बीच जंगल का भ्रमण। गृह मंत्री अमित शाह का आज दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम, वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे शाह। भारतीय वायुसेना आज प्रयागराज में फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी, प्रयागराज में लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। आज अलवर में सजेगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, शाम को होगी हनुमंत कथा। अलवर में आज कल हनुमंत कथा करेंगे बाबा बागेश्वर, 7 अक्टूबर को दिव्य दरबार भी लगाएंगे बाबा। नर्मदापुरम में बीजेपी के 2 विधायकों में खींचतान, 4 दिन में दूसरी बार हुआ तवा पुल के निर्माण का भूमि पूजन। भीलवाड़ा में बीजेपी के संकल्प पत्र आकांक्षा संग्रहण रथ का हुआ उद्घाटन, 7 विधानसभाओं में जाएगा रथ, सुझाव के रूप में जानेंगे लोगों की आकांक्षाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया ने मंच से की घोषणा, कहा इस बार शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बड़ी सुनवाई, आज नाबालिग महिला रेसलर मामले में दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट की सुनवाई। बिहार जातीय सर्वे को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। सिक्किम में आई बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत, 98 लोग लापता हुए तो 26 से ज्यादा लोग हुए घायल, सिक्किम सरकार से मिली जानकारी। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अब तक करीब 2000 लोगों को बचाया गया है, आपदा से 22 से 34 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए भारतीय सेना ने जारी किए 3 हेल्पलाइन नंबर, लापता लोगों की जानकारी के लिए ये नंबर जारी किए गए। सिक्किम में बाढ़ से मचा हाहाकार, पाक्योंग में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ से पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हो गया। सिक्किम के मंगन में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, इलाके में तलाशी अभियान जारी। सिक्किम में आई बाढ़ से की इसरो ने तस्वीरें ली हैं, तस्वीरों में दक्षिण लोहनक झील और आसपास का इलाका दिख रहा है। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन, कालीप्योंग में कारसियांग की पहाड़ियों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के 3 रेलवे स्टेशनों के बदले गए नाम, प्रतापगढ़ अंतु स्टेशन समेत विश्वनाथगंज स्टेशन के बदले गए नाम। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता रथिन घोष के आवास से रवाना हुए ईडी के अधिकारी, देर रात सामने आई तस्वीरें। गृहमंत्री अमित शाह ने एंटी टेरर सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहा आतंक ही नहीं पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है, नया आतंकी संगठन खड़ा ना हो पाए। आतंक को जड़ से खत्म करने को लेकर अमित शाह ने बताई योजना, कहा एनआईए, एटीएस, एसटीएफ का काम सिर्फ जांच करना नहीं, बेहतर समन्वय बनाकर आउट ऑफ बॉक्स सोचे एजेंसी। मध्य प्रदेश के जबलपुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दौरा, जबलपुर में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया, बड़ी संख्या में समर्थक और लोग इकट्ठा हुए। पीएम मोदी ने जबलपुर को 12,600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जबलपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज में गरीबों के पैसे में होता था घोटाला, मैं न देश का खजाना लूटने दूंगा न कांग्रेस को तिजोरी भरने दूंगा। जेपी नड्डा ने नीतीश और विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्षी गठबंधन में परिवारवाद तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अब किसी को कंधे पर नहीं बैठाएंगे। दिल्ली शिक्षकों की भर्ती मामले में जांच के आदेश, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच करने के आदेश दिए, शिक्षकों को बर्खास्त करने का भी आदेश।
जातिगत गणना पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचाल का बयान, कहा आंकड़ों में बिहार में 82% हिंदुओं की संख्या, बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने नारेबाजी हो गई। मरावर विधायक के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने लगाए नारे। मंच पर मौजूद प्रियंका गांधी भाषण दे रही। यूके में पाकिस्तान के खिलाफ उठा गुस्सा, पाकिस्तानी सेना पर अत्याचार का आरोप। पाक अधिकृत कश्मीर में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध। यूएई के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अबू धाबी में भारत और यूएई के शीर्ष कारोबारी नेताओं से मुलाकात की। अबू धाबी में भारत यूएई हाई लेवल टास्क फोर्स की 11वीं बैठक का हुआ आयोजन। निवेश पर हुई चर्चा। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। देवरिया कांड पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। एसडीएम, तहसीलदार समेत 15 अफसर सस्पेंड, काम में लापरवाही का आरोप। सीएम योगी ने कहा दोषी कोई भी हो बख्शेंगे नहीं। महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ आयकर का छापा। मुंबई, लखनऊ, वाराणसी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। वाराणसी की ज्ञान वापी सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय और मिला। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को 4 हफ्ते का समय दिया। कहा इसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा वक्त। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की गर्भगृह की तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे यशोधरा राजे सिंधिया। खुद को अस्वस्थ बताते हुए चुनाव लड़ने से इनकार किया। एयर कमोडोर सागर सिंह रावत ने जम्मू के एओसी वायुसेना स्टेशन का निरीक्षण किया। ड्रोन वाली साजिश से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब के तरन में फिर ड्रोन वाली साजिश नाकाम। बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाकर ड्रोन किया बरामद। एक खेत से क्षतिग्रस्त ड्रोन मिला। मेड इन चाइना है ड्रोन। आगरा में 2 छात्रों ने टीचर को कोचिंग सेंटर के बाहर मारी गोली। वारदात के बाद वीडियो बनाकर खुश नजर आए छात्र। पूछताछ के क्रम में यह पता चला है कि जो वादी ने बताया है कि छोटे भाई हैं योगेंद्र, इससे तरुण के सुबह फोन पे कुछ बात हुई थी, तो उसको लेकर के ही नाराजगी चल रही है। इस क्रम में हमने टीमें लगा दी थाना स्तर से एसीपी स्तर पर और अपने सिविल सर्विलांस टीम भी लगाई गिरफ्तारी के लिए। तत्काल में गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा इसमें सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके आगे की विधि कार्रवाई की। गाजियाबाद में 9वीं की छात्रा पर धारदार हथियार से हमला। पिता का दोस्त है हमलावर। कोचिंग के लिए जा रही थी 16 साल की युवती। 35 वर्षीय युवक ने धारदार हथियार से हमला किया। लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। कई लोग जख्मी हो गए। जिला पंचायत सदस्य के भतीजे की पिटाई से बढ़ा विवाद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के एटा में सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाला एक्शन। प्रशांत उर्फ बंटू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। बहराइच में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उन्माद फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर विवादित पोस्टर शेयर करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार। कुशीनगर में चाइनीज ऐप के चक्कर में पड़े एक युवक ने खुद की रच डाली किडनैप की प्लानिंग। युवक ने अपने ही मोबाइल से अपने परिजनों से मांगी 50,000 रुपए की फिरौती। एटा में महिला ने पति से तंग आकर जान दी। नहर में छलांग लगाकर जान दी। रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। संभल में मीट कारोबारी की फैक्ट्री सील। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई की। आरएलडी महासचिव के करीबी है फैक्ट्री के बाहर गंदा पानी छोड़ने की शिकायत पर एक्शन। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। अपनी चाची को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती महिला। उनके जेठ पुष्पेंद्र और सौरभ ने गोली चलाई थी। तत्काल मुख्य आरोपी सौरभ को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद में सोशल मीडिया पर युवक ने दोस्ती करना महिला को भारी पड़ गया। युवक ने महिला से ठग लिया 8 लाख रुपए। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में शराब माफिया पर पुलिस का शिकंजा। मिनी ट्रक में पशु आहार में छिपाकर ले जा रहे 238 पेटी अवैध शराब। यूपी के मिर्जापुर में शातिर लुटेरों से पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पुलिस के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के राजसमंद में आक्रोशित भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी। 2 गुटों में मारपीट के बाद युवक की मौत के बाद नाराज थे।
यूपी के झांसी में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों, वकीलों समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नगर निगम ने दर्ज कराया मामला। नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने नोटिस चिपकाया। हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। बदायूं में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। शांति भंग मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पोल पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में लॉटरी के रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मारपीट का वीडियो वायरल। ओडिशा की जूनागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रिपल हत्याकांड में शख्स गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पॉक्सो अधिनियम के तहत 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए। यौन उत्पीड़न मामले में ट्रेनी उपनिरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में ठेकेदार की पिटाई पर हंगामा। भीड़ ने दुकानों में लगाई आग। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर के परिजनों ने लौटाई सरकारी सहायता राशि। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने नाराजगी जताई। यूपी के बदायूं में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा। परिवार वालों पर ही हत्या की सुपारी देने का आरोप। विपक्षी गुट को फंसाने के लिए नामजद कराई गई थी झूठी एफआईआर। कानपुर से चोरों की पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है। होटल में चोरी के लिए नोटों के बंडल के साथ दिखे चोर। गोविंदगढ़ में कुछ दिन पहले ही लाखों की चोरी हुई थी। हरियाणा के पलवल में पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग, गोली लगने से एक ही मौत, 2 लोग घायल। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 6 लाख रुपए की 600 ग्राम अवैध ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में मोबाइल चोरों पर पुलिस का शिकंजा। 6 एंड्रॉइड फोन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स को भेजा जेल। यूपी के मऊ में चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 लाख की जेवरात, तमंचा और 2 कारतूस बरामद। चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स की भी को पकड़ा गया। यूपी के मथुरा में नकली सोने की ईंट देकर 25 लाख रुपए ठगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। 3 फरार बदमाशों के पास से अवैध असलहा बरामद। यूपी के अम्बेडकर नगर में एसडीओ के कारनामों का खुलासा हो गया। तेंदुआई कला के बिजली उपकेंद्र पर तैनात एसडीओ नहीं पहुंचते थे दफ्तर, फोन पर ही करते थे सुनवाई। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। डकैती मामले में वांछित और 50,000 का इनामी सुफियान जौनपुर से गिरफ्तार। आजमगढ़ का निवासी है बदमाश। यूपी के बलिया में अधेड़ व्यक्ति की हत्या। नदी में मिला मृतक का शव। मछली मारने के विवाद में हत्या। यूपी के गोंडा में दुकान मालिक की किराएदारों ने बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के एटा में स्कूल से लापता हुआ छात्र, परिजनों में हड़कंप मचा। करीब 4.5 घंटे बाद खुद वापस लौटा। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध रेत व्यापार पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। रेत खदान पर 20 अवैध वाहन पकड़े गए। यूपी के हाथरस में कैनरा बैंक में लगी आग। फर्नीचर, कंप्यूटर और बैंक में रखा बाकी सामान जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा का खौफनाक वीडियो आया सामने। एक वैन में स्ट्रीट डॉग को कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जंगल में मिला था शव। यूपी के रायबरेली में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बांदा में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में बताई जा रही है हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा। दौड़ लगा रहे 2 युवकों को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हरियाणा के पलवल में एक व्यक्ति की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। यूपी के रामपुर में बदमाशों ने स्कूटी सवार को हथियार के दम पर धमकाया। सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के पलवल में अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के झुंझुनू से दर्दनाक सीसीटीवी सामने आया, जहां हवा में गोते लगाते नजर आई बेकाबू कार। यूपी के लखीमपुर खीरी में विवाद के बाद युवक ने खुद को बाइक को आग लगा दी। धू-धू करके बाइक जल गई। पुलिस और गांव वालों ने बचाई। बदायूं में आवारा मवेशी से टकराई बाइक सवार एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के गाजियाबाद में एक युवक के साथ मारपीट कर बदमाशों ने कार से रौंद दिया। घटना सीसीटीवी में कैद।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के रामपुर में सिलेंडर फटने से 2 घरों में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के मेरठ में स्क्रैप गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 8 दमकल की गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ में भारी भूस्खलन हुआ है। सड़क निर्माण के दौरान नीचे आग गिरा, पहाड़ का मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में डीसीएम वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बंदरों का आतंक, बंदरों के हमले में छत से नीचे गिरे युवक की मौत हो गई। यूपी के झांसी में मकान में मिला रिटायर्ड बैंक मैनेजर का शव, पुलिस ने परिजनों को सौंप कर कराया अंतिम संस्कार। यूपी के अम्बेडकर नगर में गोवंश में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस, टीकाकरण में लापरवाही को बताया जा रहा है वायरस के फैलने का कारण। यूपी के बुलंदशहर में पहुंचे शौर्य जागरण यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। बजरंग दल के नेताओं ने युवाओं से एकजुट होकर सनातन भारत को सशक्त करने की अपील की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह समारोह का आयोजन हुआ है। 3 दिवसीय इसरो की आउटरीच अंतरिक्ष प्रदर्शनी शुरू। अम्बेडकर नगर के कृषि विभाग में अचानक से पहुंचे जिलाधिकारी अविनाश सिंह, भवन की स्थिति की गहनता से जांच पड़ताल की। यूपी के लखीमपुर खीरी में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने देखी प्रदर्शनी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली का दौरा, नवनिर्मित कैंसर संस्थान का लोकार्पण किया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए पहली पर्वतीय सुरंग का निर्माण हो गया है। गुजरात के वलसाड से सामने आई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही महिला यात्री की जान आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई, सामने आई तस्वीरें। यूपी एटा में वात्सल्य आरोग्य धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नेत्र शल्य चिकित्सा केंद्र का भी उद्घाटन किया। यूपी के झांसी में स्कूल न पहुंचने पर मास्टर साहब ने छात्रा के घर में लगाया स्कूल, टीचर की इस पहल से डीएम ने सराहना की। यूपी के बहराइच में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी न होने पर धरना, लोगों ने डीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाबा खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा की तैयारी, हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। यूपी की झांसी में अनोखे रीति रिवाज के साथ निकली शव यात्रा, बैंड बाजे के साथ भैंस को दी गई विदाई। एटा में डेंगू का कहर, डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 41, अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार। यूपी के एटा में निजी अस्पतालों पर डेंगू के इलाज के नाम पर लूट का आरोप, नगर निगम के खिलाफ लोगों में गुस्सा। यूपी के कानपुर में एक सोसाइटी से बीन बजाकर नागिन को निकाला गया, सपेरों ने नागिन को पकड़ा। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का शानदार प्रदर्शन, तीरंदाजी में भारत को एक और गोल्ड मिला। एशियाड में अब तक भारत ने जीते 21 स्वर्ण पदक। तीरंदाजी में गोल्ड के लिए पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों को बधाई दी। पोस्ट कर लिखा, महिला तीरंदाजों को बधाई, जीत उनके असाधारण कौशल और टीम वर्क का नतीजा। एशियन गेम्स में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल ने मिक्स डबल्स टीम इवेंट में जीता गोल्ड। भारत ने अब तक 86 मेडल्स हासिल किए। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है और वो वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध को रद्द कर सकता है। प्रिगोजिन की मौत पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा, कहा प्रिगोजिन की मौत विमान के अंदर रखे बम में विस्फोट से हुई है, मिसाइल हमले से मौत नहीं। सीरिया के होम्स शहर में सैन्य अधिकारियों के समारोह में ड्रोन हमला, सीरियाई सेना ने बदले की कार्रवाई करते हुए विद्रोहियों के कब्जे वाले गांव में गोलीबारी की। रूसी हमले पर यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, हवाई हमले में 49 लोग मारे गए, हाल महीनों सबसे घातक हमला। स्पेन के कैनरी द्वीप में एक जंगल में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष जारी। आगे बढ़ते हैं, इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापेमारी की, सेना ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में अमेरिकी राजनयिक के पीओके दौरे पर भारत ने अमेरिका से जताया विरोध, विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिकी दूत का पीओके दौरा चिंताजनक। ताइवान में चक्रवाती तूफान कोइनू ने मचाई तबाही, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली हवाएं, 190 से ज्यादा लोग घायल। रूसी रक्षा मंत्री ने ट्रेनिंग कैंप का निरीक्षण किया, दक्षिणी सैन्य जिले में ट्रेनिंग ग्राउंड का जायजा लिया। ऑस्ट्रेलिया में जल्दी ही नए सिक्कों पर दिखाई जाएगी किंग चार्ल्स की तृतीय की तस्वीर, क्रिसमस से पहले चलन में आ जाएंगे $10 मिलियन के सिक्के।
दक्षिण कोरिया और जापान ने रणनीतिक वार्ता की। 9 साल में पहली बार दोनों देशों के बीच हुई रणनीतिक वार्ता। मेक्सिको में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। इसराइल ने फिर किया अजरबैजान की मदद। नागोर्नो कराबाख पर फिर से कब्जा करने को लेकर दी जा रही मदद। ताइवान के दक्षिणी सिरे केप एलुआनबी में तूफान कोइनू ने दस्तक दे दी है। तूफान में 190 लोग घायल हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में बिजली गिरने से लगी भीषण आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इटली के वेनिस में बस हादसे में 11 लोगों की पहचान हो गई है। हादसे में 15 लोग जख्मी हुए हैं। 21 लोगों की मौत की पुष्टि। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रदर्शन। पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 4 डॉक्टरों की हत्या। एक समुद्र तट के पास डॉक्टरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रूसी रॉकेट ने पूर्वी यूक्रेन में एक गांव के कैफे और स्टोर पर के हमले में करीब 51 लोगों की मौत की खबर। इटली की राजधानी रोम में गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आग लग गई। घटना में कोई जख्मी नहीं। सीरिया के होम्स में सैन्य समारोह में ड्रोन हमले में गोलीबारी तेज। 80 लोगों को मारे जाने की खबर। अमेरिका के मिशिगन में एक सीनियर अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। एरिजोना के दौरे के बाद व्हाइट हाउस लौटे राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ज्वाइंट बेस पहुंचे। तूफान कोइनू की चपेट में दक्षिणी ताइवान। तूफान में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तेज बारिश और हवाओं के कारण स्कूल और कार्यालय बंद। बाल्कन के पूर्वी क्रोएशिया में एक प्लास्टिक डिपो में लगे भीषण आग। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। स्पेन के टेनरिफ द्वीप में जंगल में आग बेकाबू हो गई है। आग पर काबू पाने के लिए सैनिक और दमकल कर्मी कर रहे हैं संघर्ष।